देखो लास्ट क्लास जो है फंक्शन का कुछ फंक्शन के बारे में बताया गया था कि कौन सा फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद कुछ सम्स भी करवाया गया एसएनजे से। तो आज हम एसएनजे का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे जो है 4, 5, 6, 7 तक हम लोग बना चुके थे। उससे एक सम्स हम उठाए थे और बोले भी थे कि इसी टाइप का सम्स जो है तुम्हारा बुक में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से उठाते हैं। 8 में जैसे कि एक सम दिया गया, उसके रिलेटेड पास्ट जो है तुमको प्रूफ करने के लिए दिया गया। जैसे कि फर्स्ट सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एसएनजे क्लास 11 चैप्टर फंक्शन एक्सरसाइज 2D याद है। देखो उसमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है क्या कि इफ f of x इक्वल टू 5 to the power x so that नंबर 1 हमको शो करना क्या है फर्स्ट में f of x plus 2 is equal to 25 f of x। हमको ये हम एक ही प्रूफ करते हैं पहले, अब बाकी जो है उसके बाद दूसरा प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन इज दिया हुआ क्या था f of x is equal to 5 to the power x। हमको LHS में क्या चाहिए f of x plus 2। तो कल ही बताए थे कि जो भी फंक्शन में चाहिए हम लोग क्या लिखेंगे x is replaced by x plus 2। यहाँ पे x plus 2 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x is replaced by x plus 2। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां बैठ जाएगा x plus 2। तो यहाँ हो जाएगा x plus 2, यहाँ भी हो जाएगा x की जगह आ जाएगा x plus 2। फिर f of x plus 2, ये x plus 2 है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 to power x into 5 का स्क्वायर। क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होके यही देगा मतलब। तो अगर ऐड किया हुआ तो इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। यही रूल पड़े थे ना x पावर a into x पावर b। बेस अगर सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। ये इंडिसेस का एक रूल था। तो अगर इसमें है तो इसमें ट्रांसफर हम लोग हो ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि f of x plus 2 5 to the power x and 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25। फिर f of x plus 2 25 को 25 रखते हैं। ये जो 5 to the power x है इसका मतलब है f of x जो दिया हुआ था, तो इसके बजाय हम लिख सकते हैं f of x। तो ध्यान दो, तो यही हमको क्या किया था प्रूफ करने के लिए दिया था। हम लोग लिख सकते हैं कि LHS is equal to RHS and then प्रूफ। तो ये फर्स्ट प्रूफ था, पहले इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड हम सेकंड प्रूफ में आते हैं। अब इस सब देखो स्टार्टिंग वाला सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही है जो 3 नंबर में प्रूफ करने दिया। ये वाला सेम है, बस प्रूफ क्या किया है चेंज कर दिया। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग भी करते हैं। सबसे पहले देखना हमको निकालना क्या क्या है। हमको निकालना x plus 1 और x minus 1। पहले ये निकाल के लाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 5 to the power x। हमको x plus 1 एक बार निकालना, एक बार x minus 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x is replaced by x plus 1। तो जहां जहां x है वहां x plus 1 बैठा दो, 5x plus 1। तो प्लस में है तो हम लोग इसको इस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 to the power x into 5 to the power 1। हम लोग इस तरह रख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 देखें यहाँ पर छोड़ दी। इसके बाद अगेन फिर से फंक्शन उतारते हैं 5 to the power x। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर x minus 1 चाहिए। तो x minus 1 चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि x is replaced by x minus 1। तो x की जगह आ जाएगा x minus 1 and 5 x की जगह बैठ जाएगा x minus 1। तो f of x minus 1 इक्वल टू, अभी माइनस में है, प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई में जाता है और माइनस में रहेगा तो ये जाएगा डिवाइड में, ख्याल रखना, ठीक है। अब 1 है तो 1 रहेगा। जैसे कि मान लो x पावर a एंड x पावर b है, तो रूल ये कहता है कि बेस अगर सेम है तो पावर आपस में माइनस करता है। तो अगर माइनस में है तो हम इस कंडीशन में भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। इसके बाद हम लोग आते हैं LHS में। LHS हमको क्या दिया था f of x plus 1 एंड बाई f of x minus 1। f of x plus 1 का वैल्यू आया था मेरे पास 5 to the power x into 5 to the power 1। x minus 1 का वैल्यू आया 5 to the power x by 5।
तो बचपन में हम लोग को बताया गया था कि ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है मेरा। तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रखो और नीचे वाले को पलट दो। 5 फैक्टोरियल ये पलट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। 5 into 5 आंसर आ गया यहाँ पे 25। वही मेरा प्रूफ था। LHS इज इक्वल टू RHS एंड देन प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। सेकंड प्रूफ है, उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 4 प्रूफ है, ठीक है। इसमें 2 प्रूफ हम कर दिए, एक प्रूफ और हम कर दे रहे, चौथा वाला प्रूफ तुम लोग कर लेना, एकदम सेम हुआ है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में एक लास्ट प्रूफ हम कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, सो दैट f of x plus y is equal to f of x into f of y। सम्स मेरा वही है, सम्स में कोई चेंजेस नहीं है। क्लास 11 के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन ही प्रॉब्लम होता है, मैपिंग थोड़ा बहुत घुमा हुआ आता है। और फंक्शन रिलेशन मैपिंग में ऐसा कोई मतलब कि ज्यादातर कोई क्वेश्चन में टफ नहीं है कि क्वेश्चन जो है घूम फिर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा सीधी आता है, इसमें से 4 से 6 मार्क्स ही आएगा तुमको एग्जाम में। वेस्ट बंगाल हो, ICSE हो, CBSE हो, किसी के भी एक तो 3 नंबर, एक तो 2 नंबर क्वेश्चन, या एक तो 4 या एक तो 2, इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फंक्शन से। तो यहाँ पे जो फंक्शन का यही है वाला फंक्शन अप्रूव करने दिया, ये वाला सेम चीज दिया हमको करने के लिए। तो जो दिया वो निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 5 to the power x। अब हमको सबसे पहले निकालना है x plus y, निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पे लिखेंगे x is replaced by x plus y, यानी जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x plus y पुट करेंगे। f of x plus y यहाँ पे आ गया 5 to the power x plus y। तो जाहिर सा बात है कि प्लस में है तो ये कंफर्म ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये भी थ्योरी पर क्या है, इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए f of x, तो f of x तो मेरे पास है। हमको चाहिए f of y, इसका मतलब फंक्शन में अगेन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 5 to the power x। तो हमको f of y चाहिए, यानी यहाँ पर लिखेंगे x is replaced by y, यानी जहां x है वहां पर y हो जाएगा। तो यहाँ 5 to the power y इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग सीधा सीधी फंक्शन LHS लेते हैं। LHS मैंने क्या दिया था, f of x plus y, और इसका वैल्यू मेरे पास कितना आया 5x into 5y। RHS हमको पूछा था कि f of x dot f of y। f of x का वैल्यू हमको दिया है 5 to the power x into f of y का वैल्यू हमको मिला है 5 to the power y। तो देखो बोथ आर द सेम, ये मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं या डॉट का साइन, जो भी है तुमको अच्छा लगे। तो दोनों सेम हो गया मेरा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS एंड देन प्रूव। तो ये 4 क्वेश्चन में से 3 हम कर दिए, चौथा तुम लोग कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले इसको नोट करो। अच्छा, ये देखो 8 का 4 है, बना ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जाता है, मैं सी लिखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन हमको दिया था f of x इज इक्वल टू 5 to the power x। अच्छा तो ध्यान दो, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले बात है ना कि LHS देखना। तुम्हारा सम्स में ही तुम्हारा आंसर छिपा हुआ रहता है। हम बार बार बोलते हैं कि सम्स को ही 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, सम्स खुद ब खुद बोलेगा कि हम बनेंगे कैसे। अगर लॉग का थ्योरी तुमको अगर नहीं पता है तो बाबू लॉग का वीडियो पहले ही दे चुका गया है, चैप्टर लॉग देख लो, तो तुम्हारा ये सम्स तो है जरूरत ही नहीं पड़ता ज्यादा कंफ्यूजन का। तो लॉग का एक रूल होता है, याद रखना। लॉग मान लो कि यहाँ पर जो है तुम्हारा a है और x बेस a है, ठीक है। रूल ये कहता है कि a चला जाएगा इधर और x चलाएगा इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, x log a बेस a, और ऊपर नीचे अगर सेम है, मतलब इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं बेस। अगर ऊपर नीचे सेम है तो वैल्यू होता है 1 एंड योर आंसर इज x। ये एक लॉग का थ्योरी है, ठीक है। तो थ्योरी काम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो फंक्शन ये दिया हुआ था, LHS में ये दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज रिप्लेस्ड बाय log x बेस 5, ठीक है। यानी जहां जहां x है वहां x बेस हम 5 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ log x बेस 5 x की जगह आ जाएगा log x बेस 5। देखो वही थ्योरी है ना जो अभी बताया, x यहाँ से हटके कहाँ चला आएगा, इस प्लेस पे,
और 5 हट के यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस प्लेस पे चला जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x log 5 बेस 5। बेस और नंबर अगर ये दोनों सेम है तो आंसर देता है 1। यहाँ पे जाएगा x पावर 1 एंड फाइनल आंसर x वही लाना था हमको। तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड देन, तो हम चारों सम बना दिए 8 के 4 में, इसको नोट करो। नेक्स्ट सम बनाते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा सम सुना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम 11 में आते हैं। 11 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से हम आते हैं बैक में जहाँ पे सम तुमको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, f of x e to the power px प्लस q, ठीक है। और हमको साबित करने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सो दैट f of a, f of b and f of c is equal to f of a plus b plus c dot e to the power 2q। हमको ये साबित करना है। सम्स में ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो सम्स में जो चीज हमको निकालना है ना, सबसे पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है पहले वो सब निकालते हैं। हमको क्या क्या दिया हुआ, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। पहले इतना सा निकाल लेते हैं, 4 बार रिप्लेस करके 4 बार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि द गिवन फंक्शन इज f of x इक्वल टू दिया हुआ है e का पावर px प्लस q। सबसे पहले a निकाल के लाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x इज रिप्लेस्ड बाय a, यानी जहां जहां x है वहां a बैठाएंगे, e का पावर pa प्लस q, ठीक है। उसके बाद अगेन f of x इज इक्वल टू दिया हुआ है px प्लस q, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय, दूसरा हमको निकालना है b, तो b लिखते हैं आप, यानी x की जगह आ जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा pb प्लस q। फिर अगेन हमको c निकालना है, तो फिर फंक्शन लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू e का पावर px प्लस q। अब हमको c निकालना है, तो c निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय c, तो जहां जहां x है वहां c बैठा देंगे, वहां pc प्लस q। और क्या निकालना हमको, और हमको निकालना a प्लस b प्लस c, तो यहाँ फिर अगेन लिखेंगे फंक्शन f of x इज इक्वल टू e का पावर px प्लस q। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस b प्लस c, लिख दिया वहाँ पर a प्लस b प्लस c इक्वल टू x की जगह आ जाएगा a प्लस b प्लस c और प्लस q यहाँ पर पड़ा हुआ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p एक बार a के साथ मल्टीप्लाई होगा, p एक बार b के साथ होगा, p एक बार c के साथ होगा, एंड प्लस q इतना लिख दिया, ठीक है। तो हमको जो निकालना था वो हम निकाल लिए पूरा पूरी। अब हम LHS लिखते हैं। LHS के क्या दिया हुआ है, f of a डॉट f of b डॉट f of c। f of a हमको कितना दिया हुआ है, f of a का वैल्यू दिया हुआ p of a प्लस q, f of b का वैल्यू दिया हुआ है e का पावर pb प्लस q, और f of c का हमको वैल्यू दिया हुआ है e का पावर pc प्लस q। तीनों वैल्यू पुट कर दिया। रूल ये कहता है कि अगर तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों का बेस अगर सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर होगा pa प्लस q प्लस pb प्लस q प्लस pc प्लस q। तो यहाँ पर pa pb pc, इसको एक साथ कर देते हैं pc, और q देखो 3 बार आया तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3q। ये हुआ LHS।
इसके बगल में RHS हम तुमको दिखाते हैं। RHS क्या है? f ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू e टू पावर 2q। ठीक है, f ऑफ a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू में निकाल के लाया है ये वाला, e का पावर pa प्लस pb प्लस pc प्लस q डॉट e का पावर 2q। बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड करेगा, तो पावर आपस में ऐड करेगा तो होगा यहाँ पे pa pb pc प्लस q प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2q, ऐड कर दिया तो pa प्लस pb प्लस pc एंड 2q प्लस q हो जाएगा यहाँ पे 3q। अब देखो LHS एंड RHS बोथ आर द सेम, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दैट्स प्रूव्ड। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको उतारो, बाकी नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट आते हैं SN क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा एक बात और याद रहे, फंक्शन को खाली f ऑफ x से दिखा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। g ऑफ x रहेगा, p ऑफ x रहेगा, q ऑफ x रहेगा, वट एवर कुछ भी रहे वो इंडिकेट करेगा फंक्शन को ही, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल बुक SN का जो है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2D में जो क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर में, ठीक है, बोला क्या है कि इफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस x बाई x माइनस b, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट g ऑफ a प्लस b बाई 2 इक्वल टू g ऑफ 4ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना। क्वेश्चन इतना दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। LHS मेरा ये है, मतलब x को रिमूव करना होगा, रिप्लेस करना होगा a प्लस b बाई 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इधर ये सॉल्यूशन बना रहे, लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, यहाँ पे है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a बाई x प्लस x बाई x माइनस b। हमको बोला a प्लस b बाई 2, इसका मतलब जहां जहां x है वहां पर रिप्लेस कर देंगे a प्लस b बाई 2 में। यहाँ पर लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस b बाई 2, ठीक है। इसके बाद जो x है, x की जगह लिखेंगे a प्लस b बाई 2। यहाँ भी x है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b बाई 2 माइनस a डिवाइड बाय, नीचे भी आ जाएगा a प्लस b बाई 2, ठीक है, प्लस x की जगह आएगा a प्लस b बाई 2, नीचे आएगा a प्लस b बाई 2 माइनस b। इतना दिया हुआ, एलसीएम लेते हैं ऊपर में तो a प्लस b माइनस यहाँ पे 2a होगा अगर एलसीएम लेते हैं तो, और नीचे है a प्लस b बाई 2 प्लस यहाँ पर जो है सेम वही रहेगा, और नीचे में फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो a प्लस b माइनस 2b होगा बिकॉज एलसीएम 2 आएगा मेरा, इसके नीचे 1 है, ठीक है, एलसीएम लेना आता ही होगा, और ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, ऊपर है बचा b a माइनस 2a दैट इज अ माइनस a, और यहाँ पे बचा a प्लस b, और यहाँ पर a प्लस b, और नीचे बचा a b माइनस 2a दैट इज द a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर g ऑफ a प्लस b बाई 2 चल रहा है, g ऑफ a प्लस b बाई 2, फिर g ऑफ a प्लस b बाई 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों अलग अलग है, दोनों बैठे हैं एलसीएम, ये तो पता ही होगा। a प्लस b कट गया तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दैट इज b माइनस a मल्टीप्लाई a माइनस b प्लस a माइनस b कट गया तो a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस मल्टीप्लाई करो b इंटू a b माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस a b, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस a b प्लस a b प्लस b स्क्वायर, यही बचेगा, डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला सबको पता होगा, बगल में करते हैं हम लोग सम्स को, ठीक है, दैट इज द g ऑफ a प्लस b बाई 2। अब थोड़ा ध्यान दो तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया एंड प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, एंड देन यहाँ पर 1 2 3 4 बचा, 4 a b है तो g ऑफ a प्लस b बाई 2, ऊपर बचा 4ab और नीचे में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करो, यही प्रूफ करने के लिए दिया था, तो
दैट इज प्रूव्ड। यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये समझ था। नेक्स्ट इसी टाइप का समझ में आते हैं। शॉर्ट टाइम में भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो इसको उतारो, सबको नोट करो। अगला सम जो है SND का ही क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में, बट फिर भी दिखा देते हैं। शॉर्ट टाइप में है, वेरी शॉर्ट टाइप में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? f of x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी बाई a माइनस बी प्लस b ऑफ x माइनस a बाई b माइनस a। हमको शो करना है सो दैट f of a प्लस f of b इज इक्वल टू f of a प्लस b। हमको ये प्रूव करने के लिए दिया। सम सही है। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हैं और वेस्ट बंगाल से अगर तुम लोग पढ़ा हुआ है क्लास 9 से, तो क्लास 9 में एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहां पर भी ये सम्स को डिस्कस किया गया है। पॉलिनोमियल एकदम हूबहू कॉपी सम्स है, वहां दिखाया गया था सम्स में। ठीक है, इस सम्स में सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे, फिर b निकालेंगे और फिर a प्लस b निकालेंगे। ठीक है, तो सम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन था f of x इज इक्वल टू a डॉट एक्स माइनस बी बाई a माइनस बी प्लस b डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, x माइनस a बाई b माइनस a। हमको a निकालना है तो हम लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाई a। यहाँ पे लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाई a, तो यहाँ पर हो जाएगा a। जहां जहां x है वहां पे a बैठा देंगे। a माइनस बी कट गया तो यहाँ a बचा, a माइनस a हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया एंड b माइनस a, ये b है, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। तो फाइनली यहाँ पर a बचेगा, f ऑफ a। ठीक है, अगेन हमको f ऑफ b निकालना है। फिर से हम फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू a डॉट एक्स माइनस बी बाई a माइनस बी बी एक्स माइनस a बाई b माइनस a। यहाँ पर लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाई b, x की जगह आ जाएगा b, b माइनस b डिवाइड बाई a माइनस b एंड दैट इज b माइनस a एंड b माइनस। ये यहाँ पे कट गया तो अकेला यहाँ बचा b माइनस b यहाँ पर हो गया 0 एंड बाई a माइनस b। तो फाइनली यहाँ पर आ गया 0 बाई समथिंग 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। तो फाइनली 0 प्लस b एंड f ऑफ b आ गया यहाँ पर b, ये निकल गया। अब हमको चाहिए a प्लस b, तो वो भी निकाल लेते। फिर से फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अगेन a डॉट एक्स माइनस बी बाई a माइनस बी प्लस b डॉट x माइनस a बाई b माइनस। यहाँ पे लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस b, तो x की जगह आ जाएगा a प्लस b। जहां जहां x है अब बैठाएंगे a प्लस b, तो यहाँ पे a x की जगह हो जाएगा a प्लस b माइनस b डिवाइड बाई a माइनस b प्लस x की जगह हो जाएगा a प्लस b बाई b माइनस a। माइनस b प्लस b कट गया, माइनस a एंड प्लस a कट गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर में a बाई a माइनस b और यहाँ बचा b डॉट b बाई b माइनस। ठीक है, कितना बचा हुआ, तो f ऑफ a प्लस b, a इंटू a हो गया a स्क्वायर बाई a माइनस b और b इंटू b हो गया तुम्हारा b स्क्वायर बाई b माइनस। अब तो ध्यान दो तुम लोग, तो नीचे में एक जगह a माइनस बी है, एक जगह b माइनस a है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई a माइनस बी बी स्क्वायर। नीचे से एक माइनस कॉमन निकालते हैं, तो a क्या माइनस a बदल जाएगा प्लस में और b क्या प्लस है b बदल जाएगा माइनस में, तो होगा a स्क्वायर बाई a माइनस बी प्लस माइनस माइनस
दैट इज बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, दोनों में ए माइनस बी आ गया, ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला टूटेगा ए प्लस बी एंड द ए माइनस बी, और नीचे भी आ जाएगा ए माइनस बी, ये कट गया, आ गया ए प्लस बी आ गया। तो जो निकालना था पहले वो निकाल लिया है। अब हम लोग आते हैं एलएचएस और आरएचएस में, लास्ट क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। यहाँ एलएचएस आते हैं, दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी दिया हुआ। एफ ऑफ ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, यहाँ रहा एफ ऑफ ए का वैल्यू, एफ ऑफ ए निकाले थे हम लोग ए, और एफ ऑफ बी भी निकाले थे यहाँ पर बी, यहाँ बी बैठ गया, दैट इज ए प्लस बी। एंड आरएचएस में आते हैं, आरएचएस बोला था एफ ऑफ ए प्लस बी, इसका वैल्यू आया था ए प्लस बी। अब देखो ये दोनों का दोनों जो है इक्वल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड देन प्रूफ। समझ पड़ा है, 3 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। बीकॉम 5th सेमेस्टर में भी आता है, 3rd ईयर में भी यही सम्स है और यही चैप्टर है, तो फिलहाल इसको नोट करो, सम्स बहुत बड़ा है। तो ये तो एक सम्स था तुम्हारा जो काफी बहुत बड़ा है, एग्जाम में आता है, तुमको एक्सप्लेनेशन पूरा दिखाना पड़ेगा, तब जाके 3 नंबर बनेगा। अब एक होता है बॉक्स फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बहुत जन को प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, तुमको बात बताओ, -3.5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, मतलब 4? जाहिर सा बात है कि -3.5 बड़ा है, -4 छोटा होता है। माइनस में जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वो हमेशा छोटा शो करता है, और प्लस में जो बड़ा वाला नंबर होता है हमेशा बड़ा शो करता है। किसी बच्चे को अगर पूछो कि बाबू -4 बड़ा है कि -5, तो बोलेगा -5 बड़ा है, ठीक है। उसको बोलेगा गलत, तो बोलेगा आप गलत है, तो डायरेक्ट बोलेगा। कुछ 73 बच्चा लोग मिल जाता है गलत बात। हाँ, इसके बाद मैथ्स का बहुत भरा हुआ नॉलेज होता है। तो फिलहाल बॉक्स फंक्शन में जो है हमेशा लोएस्ट वैल्यू को लिया जाता है। अगर मान लो +3.5 बॉक्स में बैठा रहे हैं तो 3 पकड़ेंगे, छोटा वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं सबसे, फिर आते हैं समझ लो कि ये बॉक्स फंक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। इसके अंदर दिए 3.5, तो आपको 3.5 नहीं लेना है, या तो 4 लेना है या तो 3 लेना है। तो हम क्या बोले, बॉक्स के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो छोटा वैल्यू लेंगे। 3.5 का नियरेस्ट वैल्यू कौन है छोटा? 3 है ना। तो ये बॉक्स से जब बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। अगर मान लो बॉक्स के अंदर 9.5 है तो हम लोग 10 नहीं पकड़ेंगे, हम लोग जो है 9 पकड़ेंगे, दैट इज द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये तो वो पॉजिटिव वैल्यू। अब मान लो कि -3.5 है, तो -3.5 अगर इसका लोएस्ट वैल्यू को पकड़े तो लोएस्ट का मतलब -3 नहीं हो जाएगा, -3 हो जाएगा बड़ा, तो लोएस्ट का मतलब हो जाएगा -4, ठीक है। ये जो 3.5 था तो हम लोग 4 पकड़ सकते थे, ठीक है। इसका नियरेस्ट में 4 भी आता है और इसके नियरेस्ट में जो है 3 भी आता है। तो बॉक्स फंक्शन में जो है छोटा वैल्यू को पकड़ा जाता है। हाँ, ऐसा कंडीशन कुछ और रहता है, बेटा इसमें तो कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो बस इतना तुम लोग याद रखना कि बॉक्स में अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू हमेशा लोएस्ट वैल्यू को लेते हैं उसका। तो 3.5 का जो लोएस्ट वैल्यू है उसके नियरेस्ट में आता है 3 और 4, 2 ठो आता है, लेकिन 4 हो जाएगा बड़ा और 3 हो जाएगा छोटा। तो हम लोग जो है बॉक्स से जब ये 3.5 बाहर निकलेगा तो पकड़ेंगे हम लोग 3 पकड़ेंगे। और अगर बॉक्स के अंदर 3.5 है तो इसके नियरेस्ट वैल्यू में -4 भी है और -3 भी है, दोनों वैल्यू है, लेकिन -3 बड़ा है और -4 छोटा है। क्योंकि पहले ही बोले थे कि हमेशा छोटा वैल्यू पकड़ते हैं, इसीलिए ये -3.5 जब बाहर निकलेगा तो बनेगा -4। ध्यान देना, ये बनेगा -4। तो इसी तरह सम्स नंबर 19 जो है SND के बुक में एक्सरसाइज 2D उसमें दिया गया है। हम पहले सम्स लिखते हैं, सम्स क्या दिया गया है लिखो। बोला क्या है सम्स नंबर 19 में कि f of x is equal to 4 box x minus 3 mod x, find f of 3.5 and f of -3.5। ये तुमको दो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन f of x is equal to 4, पहले फंक्शन उतारते हैं 3 mod x। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x is replaced by
3.5, हमको 3.5 चाहिए, तो x जहां जहां x है वहां पे 3.5 बैठा देते हैं,